जय महादेव। ट्रंप ने कुछ दिन पहले पुतिन को एक स्टेटमेंट दिया और सलाह दिया। क्या दिया कि पुतिन तुम आग से खेल रहे हो। तो फिर रूस प्रेसिडेंट पुतिन ने उल्टा जवाब दिया ट्रंप को और क्या कहा कि वर्ल्ड वॉर 3 के लिए तैयार हो जाओ। और मुझे ऐसा लगता है कि जो ट्रंप ने जो बात कही पुतिन को कि आग से खेल रहे हो, ये आग से पुतिन नहीं खेल रहा, आग से तो यूक्रेन खेल रहा है, आग से तो यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की खेल रहा है। किस तरीके से पुतिन ने यूक्रेन में मिसाइल की बारिश कर दी है और इससे पूरा यूक्रेन किस तरीके से झुलस रहा है, वो पूरी फुटेज मेरे पास आई है। वो फुटेज दिखाऊंगा। कुछ दिन पहले घुसपैठिए की तरह घुस करके जो यूक्रेन ने जो घटिया हरकत करी थी रूस में, उसका आज फल मिल गया यूक्रेन को, जेलेंस्की को। बहुत खुशी मना रहे थे। यूक्रेन ने क्रीमिया को रूस से जोड़ने वाली ब्रिज पर हमला कर दिया। और यह क्रीमिया का बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों। जैसे हमारे भारत में पाकिस्तान में पीओके का मसला है, वैसे ही क्रीमिया का मुद्दा है रूस और यूक्रेन में। और यही जो वार यूक्रेन और रूस में जो हो रहा, जेलेंस्की और पुतिन के बीच में जो ये वार हो रहा, ये जो स्पाइडर वेब जो किया यूक्रेन ने 1.5 साल से घुसपैठिए बन के, मैं आपको बता दूं 2022 से युद्ध मसला ये शुरू हुआ और अभी तक तो रूस के बताए जाते हैं कि 1 मिलियन से ज्यादा सैनिक की जिंदगी चली गई, कुछ घायल हो गए और अभी तक यूक्रेन के तरफ से 4 लाख से ज्यादा सैनिक खत्म हो गए, घायल हो गए। ये आंकड़ा है। ये धीरे धीरे किस तरीके से यूरोपीय देश जो है वो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ आगे बढ़ रहा है। 80 साल बाद, कुछ जानकार कह रहे हैं कि 80 साल बाद वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है। और इसका मैं सबसे बड़ा रीजन अगर दूंगा, अगर इस बीच में कोई है तो वो अमेरिका है। और अमेरिका को तो मजा आता है ये सब चीजों में, क्योंकि इसको अपने हथियार बेचने हैं। और देखिए किस तरीके से बीच में नेटो से निमंत्रण का न्योता दे दिया जेलेंस्की को। फिर से जेलेंस्की कहता है कि मैं नेटो का हिस्सा बनूंगा, लेकिन पुतिन कहता है कि तुम्हें नेटो का हिस्सा नहीं बनना है। और अमेरिका बार बार प्रेशराइज कर रहा है कि नेटो का हिस्सा बन जाओ तुम, कोई भी दिक्कत होगी मैं तुम्हारे मदद में हूं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उल्टा जेलेंस्की ट्रंप के पास जाकर के कह रहा है कि अमेरिका वालों तुम रूस में अटैक नहीं कर सकते, मैं अकेला जेलेंस्की यूक्रेन रूस से लड़ रहा हूं, तो नेटो का मदद मुझे खुद चाहिए। लेकिन इसीलिए पुतिन पूरी तरीके से भड़के हुए हैं। यहां पे अमेरिका कैसे गेम खेल रहा है, ये चीजें आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी। देखिए ऑपरेशन स्पाइडर वेब जो हुआ है रूस में, यह इतिहास के पन्नों में पूरी तरीके से छप चुका है। रूस को एक दिन में 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ दोस्तों, जो घुसपैठिए की तरह यूक्रेन ने हमला किया रूस में। और इसके पीछे अगर किसी का हाथ है, जो 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ रूस को, उसमें ट्रंप है। और ट्रंप को इस ऑपरेशन की पूरी जानकारी थी। जानकारी होते हुए भी जेलेंस्की को नहीं रोका। और सत्ता संभालने के बाद ट्रंप ने पुतिन से दोस्ती का सिर्फ दिखावा किया और ट्रंप ने जेलेंस्की से खनिज डील के बदले पुतिन के साथ विश्वासघात कर लिया। पुतिन के साथ अगर विश्वासघात किया है ट्रंप ने, तो इसीलिए पुतिन ने ट्रंप को कह दिया था कि आग से तुम भी मत खेलो ट्रंप, वर्ल्ड वॉर 3 के लिए तुम भी तैयार हो जाओ। एक ऐसा प्रेसिडेंट है यूएस का, ट्रंप, ये बात कहता है कि मैं बहुत देर बनाया कि यूक्रेन और रूस का सीज फायर हो जाए, लेकिन रूस जो है वो सीज फायर करने को तैयार नहीं है, वो बदला लेगा। पूरी फजीहत हो गई ट्रंप की। अभी जो 40 से ज्यादा एयरक्राफ्ट जो यूक्रेन ने ड्रोन हमले करके 40,000 के ड्रोन से 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान किया रूस को, उसका बदला
पुतिन ने ले लिया दोस्तों। जरा देखिए, रूस ने यूक्रेन पे जो हमले किए हैं, जो मिसाइल की बारिश की है, दनादन दनादन, रात से अभी तक ड्रोन जो है वो पूरी तरीके से दागी जा रही है। यह आंकड़ा दोस्तों जो बताया जा रहा है कि 4 लोगों की जिंदगी गई है, 20 लोग घायल हुए हैं। लेकिन ये जो अटैक हुआ है, ये डेटा आपको पता है कि रियल डेटा सामने नहीं आता है। पुतिन पहले से ही गुस्सा में थे। 1.5 घंटा से ज्यादा ट्रंप ने बात करी पुतिन से कि मान जाओ यार, मान जाओ, यूक्रेन के साथ इस तरह से मत करो। लेकिन पुतिन ने क्लियर कर दिया कि मैं तो बदला लूंगा। ट्रंप, तुम अपने घर में जाओ, उजले खरगोश, तुम अपने ठिकाने पे जाओ, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है। पुतिन ने क्लियर कर दिया था, बदला तो लूंगा, और ऐसा बदला लूंगा जो पूरा विश्व देखेगा। रात से मिसाइल की ऐसी बारिश हुई कि झुलस गया है पूरी तरीके से यूक्रेन। जेलेंस्की पूरी तरीके से झुलसा पड़ा है घर में कि आखिर कैसे अब निकलूं इस सब चीजों से। ये पुतिन का फाइनल वार है दोस्तों। और इस बार जो वार होगा, कुछ लोगों ने तो दावा किया कि ये न्यूक्लियर अटैक की तरफ ये युद्ध जा रहा। अब कुछ फुटेज आई है जो रात से पुतिन ने मिसाइल की बारिश करी। जरा देखिए, आपको विश्वास होता है कि सिर्फ 4 लोगों की जिंदगी गई होगी। ये देखिए, ड्रोन हमले किए गए जिसमें धुआं ही धुआं उठा। यूक्रेन में चारों तरफ धुआं ही धुआं उठा। लोग पार्किंग में किस तरीके से छुपे हुए हैं, किस तरीके से बिल्डिंग झुलसी पड़ी है, मिसाइलें दागी गई, किस तरीके से सड़कें फट गई, गाड़ी का नुकसान हुआ। लेकिन एक फोटो देख करके मेरा दिल जो है वो पिघल गया। ये बेसमेंट की फोटो है दोस्तों। एक छोटा सा बच्चा है और उसकी मां उस बच्चे को पकड़ी हुई है। और ये रूस के यूक्रेन पर हमले के बीच में एक महिला अपने बेटे के साथ पार्किंग में छुप करके यूं पकड़ी हुई है। इस मां को ऐसा लगता है कि मैं अपने बच्चे को जोर से पकड़ लूंगी तो जो अटैक होगा उससे मैं अपने बच्चे को बचा सकती हूं। एक मां बाप अपने बच्चे को मरते दम तक बचाने की सोचता है। लेकिन मेरा सवाल यह उठता है कि क्रीमिया का मुद्दा हो या डॉनबॉस का मुद्दा हो, यूक्रेन रूस का मुद्दा हो, आपस के ईगो की बात हो पुतिन और जेलेंस्की की, लेकिन सवाल यह उठता है कि इस छोटे से मासूम बच्चे की जिंदगी जो अभी शुरुआत हुई थी, यह जंग में तब्दील हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इस बच्चे ने अपनी जिंदगी नहीं देखी, सब कुछ खत्म हो गया। और ना जाने ऐसे कितने मासूम खत्म हो जाते हैं इस युद्ध से। क्या फायदा नुकसान, सबसे बड़ा सवाल ये। इससे आम लोगों के जिंदगी पे क्या प्रभाव पड़ता है, यह सबसे बड़ा विषय है। जरा आप देखें कि रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव और उसके प्रमुख शहरों पे बड़े पैमाने में मिसाइल और ड्रोन से हमला किया दोस्तों। पूरा यूक्रेन जो है वो धधक गया है, झुलस गया है। और इससे जेलेंस्की पूरी हालत खराब है। जेलेंस्की अब ट्रंप के सामने नाक गिरगिरा रहा। अब नेटो के तरफ से निमंत्रण का न्योता मिल रहा है, तो सोच लीजिए कि मसला अब कुछ बढ़ने वाला है। लेकिन इससे आपको साफ तौर पे बता दूं, पुतिन इस बार रुकने वाला नहीं है। यहां पे बता दें कि यूक्रेन की खुद एयरफोर्स ने क्या कहा है कि रूस के Tu-95 MS बॉम्बर एयरक्राफ्ट ने क्रूज मिसाइल दागी है। यूक्रेन ने कीव, टर्नोपिल, खमेलनित्स्की, ल्यूब और लुत्स्क जैसे विस्फोटों की खबरें सामने आई है। तो इस तरह से पुतिन ने यूक्रेन में तबाही मचा करके रख दी है। मिसाइल दे दनादन दागना शुरू कर दिया है कल से। ट्रंप ने 4 जून को रूसी राष्ट्रपति पुतिन से यूक्रेन और ईरान के मुद्दे पर 75 मिनट बात की दोस्तों। लेकिन 75 मिनट बात करने के बाद भी कोई मसला नहीं निकला। 5 एयरबेस और 41 एयरक्राफ्ट को जिस तरीके से स्पाइडर वेव के तहत यूक्रेनियों ने रूस में घुस करके अवैध तरीके से 1.5 साल से इस मिशन में लगे हुए थे, तहस नहस कर दिया, 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान कर दिया। इसका भरपाई तो जेलेंस्की को देना पड़ेगा और एक एक पाई का हिसाब जेलेंस्की दे रहा है। हमले में कई रिहायशी इमारतें, पेट्रोल पंप, शैक्षणिक संस्थान और मेट्रो लाइन को भी काफी नुकसान हुआ है। अब आप मुझे बताइए कि क्या सिर्फ और सिर्फ मिसाइल की बारिश हो रही है तो क्या सिर्फ 4 लोग की जिंदगी गई होगी? बहुत सारे लोग गए हैं,
और जा रहे हैं। जेलेंस्की की स्थिति खराब है, हालत खराब है, लेकिन इन सब के पीछे अगर कोई बड़ा मास्टरमाइंड है वो ट्रंप है। ट्रंप नहीं चाहता कि दो देश के अंदर शांति वार्ता हो। ये इस सीज फायर की नौटंकी करता है। ये चाहता है कि दो देश ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहे और हमारा माल बिकता रहे, नेटो की सुविधा लोग लेते रहे और हमें फंडिंग मिलता रहे। खुद अमेरिका कर्ज से इतना अभी दबा है, एलॉन मस्क ने खुलासा किया है, जिससे हालत खराब है ट्रंप की। नई पार्टी बना सकते हैं एलॉन मस्क। बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, अंदर से जो खबरें आ रही हैं। और भी कुछ खुलासे हुए हैं जो आपको आगे बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अमेरिका की सत्ता पूरी तरीके से हिली हुई है। हालांकि आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पे, अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।